नमस्कार दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप नया नया चेस खेलना शुरू किए हैं। चेस खेलने से पहले आपने चेस का रूल सीख लिया, यूट्यूब पे चेस पे 10-20 वीडियो देख लिया, 2-4 ओपनिंग सीख लिया, फिर आप खेलने लगे। आप इतना सीख गए हैं कि जब आपका ओपोनेंट आपको अटैक करता है, आपको दिखता है, आप उसका डिफेंस करते हैं। कभी कभी आपको अटैक का अगर मौका मिल जाए तो वो भी कर लेते हैं, फिर भी आप ज्यादातर गेम हार जाते हैं। इस हार के पीछे दो कारण है। पहला कि आपने ओपनिंग सीखा हुआ है, और जब आपका ओपोनेंट वो चाल नहीं चलाता जिसको आपका इंतजार है, जिसको आप जानते हैं, तब आपको दिक्कत होता है। आपको तब पता नहीं रहता है कि आगे क्या करना है। और दूसरा कारण है, जब गेम में कुछ हो नहीं रहा है, मतलब आपका ओपोनेंट आपको अटैक नहीं कर रहा है या आपको एक दो चाल में कोई अटैक नहीं दिख रहा है, तब आपको क्या करना है वो आप समझ नहीं पाते हैं। तब आप जो चाल चलाते हैं वो गलत हो जाता है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है। आप चेस का जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो सालों से चेस खेलते हुए आ रहे हैं लोग, उन्होंने जो आविष्कार किया है कि कौन सा चाल सही है, कौन सा चाल गलत है, इसमें कोई तालमेल है क्या, मतलब आपको एक दो चीजें याद रखने से चेस का प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा। आपको उसको स्टडी करना है, और इसका स्टडी और इसका प्रयोग हम देखेंगे इस गेम में। एक लाइव गेम खेलते हैं और वो प्रिंसिपल क्या है उसका इस्तेमाल करते हुए हम खेलेंगे। तो गेम स्टार्ट करते हैं। हमारा व्हाइट है, हमारा ओपोनेंट ब्लैक। तो शुरू में करना क्या है, आप ओपनिंग भूल जाइए। शुरू में आपको सेंटर में पॉन रखना है। जैसे ये E4 सेंटर में, ये जो चार स्क्वायर है इसको कहते हैं सेंटर। तो आपको अपना पहला चाल से ही सेंटर को कंट्रोल करना है। तो आपने सेंटर को कंट्रोल किया, लेकिन आपका प्रतिद्वंदी अभी सेंटर में कोई चाल नहीं चला है, वो खेल रहे हैं एक साइड पे। तो अभी आपके पास मौका है कि आप सेंटर में अपना दूसरा पॉन भी रख सकते हैं। तो जैसे मौका मिलता है सेंटर पे दूसरा पॉन रख दीजिए। अगर दूसरा पॉन रखने का मौका नहीं आता है तो आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही आप सेंटर पे एक या दो पॉन रख देंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो चार स्क्वायर है वो आपके कंट्रोल में है। वहां पे ओपोनेंट अपना कोई मोहरा नहीं रख सकता, और अगर पॉन रखेगा तो आपको उसको मारने का मौका मिलेगा। तो अभी आप देख सकते हैं उन्होंने अपना घोड़ा का डेवलप किया, साथ में हमारा पॉन को अटैक किया। तो अभी और पॉन से खेलना बंद करना है हमको, क्योंकि दो पॉन हमारा ऑलरेडी सेंटर में आ गया। तो अभी बारी है मोहरों की। हम मोहरों को डेवलप करेंगे, फिर कैसल करेंगे। तो अभी हम ऐसा कोई डेवलपमेंट सोचेंगे जिससे हमारा ये पॉन सुरक्षित हो जाए, और उसके लिए सही चाल है ये घोड़ा। ये घोड़ा डेवलप होने से हमारा पॉन सुरक्षित भी हो गया और हमारा एक मोहरा डेवलप भी हो गया। अभी उन्होंने अपना बिशप का डेवलपमेंट किया। तो हम अभी बोर्ड पे कुछ हो नहीं रहा है, किसी का कोई प्लान नहीं है, वो कोई अटैक नहीं कर रहे हैं। आपको ये देखते रहना है। ओपोनेंट का चाल का वैल्यू तो है, क्योंकि चेस एक सिंगल प्लेयर से नहीं खेला जाता, दो प्लेयर खेलते हैं, एक दूसरे का चाल का जवाब अपना चाल से देते हैं। तो जब तक आपका ओपोनेंट आपको कोई सवाल नहीं पूछता, आप अपना चाल चल सकते हैं। तो अभी जैसे हमारा एक घोड़ा डेवलप हुआ, तो अभी हम दूसरा घोड़ा डेवलप करते हैं। आगे हमारा प्लान रहेगा, अगर ओपोनेंट कोई चालबाजी नहीं किए तो अपना ये बिशप को हम डेवलप करेंगे ताकि कैसल हो पाए। और कैसल हो जाने से हमारा किंग जो है सुरक्षित हो जाता है, और हमारा ओपोनेंट को हमें अटैक करने में बड़ा दिक्कत होता है उनको। तो अभी हम कैसल कर सकते हैं, और एक बार कैसल हो जाए तो फिर हम देखेंगे कि हमें ओपोनेंट के हिसाब से खेलना है या हमारे हिसाब से। ओपोनेंट अगर यहाँ पे हमें कोई सवाल पूछ लेते हैं तो उसका जवाब हमें देना पड़ेगा, और अगर ओपोनेंट अपना गेम खेलते हैं जिससे हमें तुरंत कोई खतरा नहीं दिखता है, तो हम अपना डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। तो अभी हमारा एक ही मोहरा बचा है डेवलप होने के लिए, उसको डेवलप कर लेते हैं। और शुरू से दोस्तों जो क्वीन है उसको आगे ले जाना ठीक नहीं होता है। आप अपना मोरों को डेवलप करिए, अपना राजा को सुरक्षित करिए, फिर आपको सही रास्ता दिखेगा कि आप क्या चाल चल सकते हैं जिससे आपको फायदा होगा। अभी हमारा सारा मोरा डेवलप हो गया, तो हम आसानी से अभी क्वीन को डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे रहने से हम अपना बिशप को भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और साथ में हमारा दोनों रुख जुड़ जाएंगे, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। अभी हमारा ओपोनेंट पिछला चाल में अपना घोड़ा को ये साइड में दिए थे, उससे कुछ हो नहीं रहा था, तो हमने सिंपली अपना क्वीन को डेवलप किया। अभी देखिए, अभी ये पहला चाल है जिसका हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा घोड़ा जो है उस पे उनका बिशप अटैक कर रहा है। और अगर हम उनका बिशप को कुछ नहीं करते और ऐसे छोड़ देते हैं, तो अगला चाल में वो हमारा घोड़ा को मारेंगे, फिर हम पॉन से मारेंगे, और हमारा राजा का सामने जो लाइन है वो खुल जाएगा। फिर हमें आगे चल के दिक्कत हो सकता है। और साथ में अगर हम ये लाइन को खोलना ना चाहे और अपना घोड़ा को कहीं और ले जाते हैं, तो हमारा
D4 पॉन से डिफेंडर हट जाएगा। D4 पॉन का भी दो डिफेंडर है, एक हो गया हमारा घोड़ा और दूसरा हमारा क्वीन, जबकि अटैकर उस पे उनका घोड़ा है और साथ में उनका बिशप है। तो अभी हम इतना आगे सोचेंगे कि हमारा ये पॉन को बचाना पड़े हमें, तो पॉन को बचाने के लिए उसको आगे कर देते हैं ताकि उनका घोड़े पे भी अटैक आ जाए, और अगर यहाँ पे वो हमारा घोड़ा को मारते हैं हम उनका घोड़ा को मारेंगे ताकि हमारा पॉन स्ट्रक्चर हमें इतना आसानी से तोड़ना ना पड़े। और ये लीजिए, उन्होंने अपना घोड़ा को सेंटर में ले आया। हमारा घोड़ा से उसे मार सकते हैं, नहीं मारेंगे तो वो फिर हमारा घोड़ा को डबल अटैक करेंगे। साथ में अभी हमारा ये बिशप भी डेंजर में है, तो हम उनका घोड़ा को मार लेते हैं। दोस्तों, मारने से कभी हिचकिचाना नहीं, क्योंकि उससे उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी वो चाहे तो बिशप से मार सकते थे और ये पॉन से, उन्होंने पॉन चुना, तो हम अभी उनका जो बिशप है, व्हाइट कलर का बिशप, अब हमें उसको अटैक करना होगा कि आप यहाँ नहीं रह सकते, आप जाइए साइड में, क्योंकि आप देख सकते हैं उसका ये सब रास्ता बंद है, तो वो यहाँ D7 पे या C8 पे वापस जा सकते हैं। और उन्होंने उल्टा हमारा बिशप पे अटैक किया है, लेकिन उसमें लॉस उनका है। क्यों? यहाँ पे हमारा बिशप का सामने जो लाइन है वो खुल गया। साथ में हम जब उनका बिशप को मारेंगे और वो हमारा बिशप को मारेंगे, तो अगला चाल में हमें उनका घोड़ा को पॉन से मारने का मौका मिलेगा, तो हमें दो मोहरा मिल रहा है, तो ऐसे मौका नहीं छोड़ना है। ये सिंपल कैलकुलेशन था जिसका गणित, जिसमें आपको एक दो चाल आगे देखना है कि मैं मार दिया तो वो क्या कर सकते हैं। तो हमें दिखा कि वो हमारा बिशप को मार सकते हैं, और अगर बिशप को मारते हैं तो फिर हम अगला चाल में उनका घोड़ा को मार देंगे। तो उन्होंने हमारा बिशप को मार लिया, तो हम उनका घोड़ा को मार देते हैं। यहाँ पे उनका ये पॉन पे हमारा अटैक है, साथ में ये रूक हम एक्सचेंज कर सकते हैं। ये पॉन को आगे करके एक चेक कभी भी दे सकते हैं। साथ में हमारा क्वीन उनका पॉन को अटैक कर रहा है, तो इसमें हमें जो अच्छा लगेगा उनका चाल के बाद इसमें से कोई एक ऑप्शन उठा सकते हैं हम। तो जब भी आपको टाइम मिलता है अपना गेम के दौरान, आप जब आपका ओपोनेंट अपना टाइम ले रहा है, ये सब हिसाब आपको कर लेना है, कहाँ कहाँ मुझे मौका है। एक बार मौका देख लिया, अभी हम इंतजार करेंगे। अगर वो हमारा पॉन को मारते हैं तो हम ये पॉन को आगे करके उनको चेक दे सकते हैं, या फिर उनका G5 का पॉन है उसको मार भी सकते हैं। अभी वो पहले रूक एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हमें रुक से मारना पड़ेगा। ये फायदा था, हम जब क्वीन को डेवलप किए थे तो दोनों रुक हमारा जुड़ गया था। अभी उन्होंने हमारा पॉन को मारा, तो हमारे पास ये पॉन को मारने का भी मौका है, तो चलिए मार लेते हैं। अगला चाल में हमें ये पॉन को भी मारने का मौका आ सकता है। साथ में हम अगर ये पॉन को D5 का पॉन को आगे करते हैं, तब हम बिशप से चेक दे सकते हैं, और फिर हमारा रुक को यहाँ लेके उन पे चेकमेटिंग अटैक कर सकते हैं। चलिए एक चेक हो जाए। अभी वो मार नहीं सकते और हमें तो मारना भी नहीं है। उन्होंने पॉन को आगे किया, तो हम पॉन को मार के और एक चेक देते हैं। आप ये देख सकते हैं रुक ये लाइन को कंट्रोल कर रहा है, तो उनका किंग का बाएं आने का कोई मौका नहीं है। तो एक ही चाल है उनके पास, यहाँ कोने में जा सकते हैं। लेकिन ये सब के बीच आपका नजर ये भी रहना चाहिए कि आपका जो क्वीन है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो अगर आपने सही से निर्णय नहीं लिया और ये रुक का चलाने में जल्दबाजी कर दिया, तो फिर वो आपका क्वीन को मार सकते हैं। तो ये सब आपको देखते रहना है। अभी वो साइड में ले लिए अपना किंग को, तो हम यहाँ पे सिंपल क्वीन एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर क्वीन को ये पॉन को मार के हम उनका राजा पे जो प्रेशर है अभी उसको बनाए रख सकते हैं। चलिए अभी उनका पॉन को मार लेते हैं। अभी उनके पास हमारा पॉन को मारने का मौका है, लेकिन उससे हमें उतना ज्यादा खतरा नहीं होगा। हम अपना बिशप को यहाँ पीछे लाके उनका राजा के सामने चेकमेटिंग अटैक करने का कोशिश कर सकते हैं, और वो ये पॉन को अपना मारने के बाद यहाँ पे आके एक चेक दे सकते हैं, लेकिन वो चेक से हमें कोई खतरा नहीं होगा। हमें उन पे खतरा बनाए रखना है, और ये रहा हमारा चेकमेटिंग अटैक। अभी हम बिशप से ये पॉन को अटैक कर रहे हैं, साथ में क्वीन से भी वो कर क्या सकते हैं, पॉन को आगे कर सकते हैं, या फिर अपना क्वीन को यहाँ लाके एक्सचेंज करने का कोशिश कर सकते हैं। नहीं तो एक चाल में यहाँ आके हमको चेक दे सकते हैं, जो कि उन्होंने किया। लेकिन वो चेक का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम राजा को यहाँ कोने में लेके बचा सकते हैं। अभी भी हम उनको चेकमेट करने का धमकी दे रहे हैं, और उन्होंने नजरअंदाज कर लिया। इस पॉन को बचाने की जगह वो हमको चेकमेट करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे एक चाल आगे हैं चेकमेट करने में। और ये हो गया दोस्तों चेकमेट। तो आपने अभी देखा होगा कि अगर हम चेस का बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करें तो चेस
कितना आसान होता है। हम पे हमारा ओपोनेंट बिल्कुल कोई भी अटैक नहीं कर पाए और हम गेम को सिंपल रखते हुए भी उनको चेकमेट कर दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने एक गलती किया जिसके वजह से हमारे पास एक एक्स्ट्रा घोड़ा है। और रही दूसरा बात, आप देखिए हमारा रुक यहाँ A1 से आके यहाँ F1 पे उनका राजा पे बहुत अटैक किया, जबकि उनका रुक वहां पे खड़ा का खड़ा है और अपना राजा का सामने जो पॉन है उसको जो शुरू में वो उछाल रहे थे उसके कारण उनका राजा देखिए अभी कितना खुले में था, जब हमको चेकमेट करने में आसान रहा। जबकि उनका क्वीन हमारे तरफ घुस भी नहीं सकता। और कोऑर्डिनेशन देखिए, हमारा ये घोड़ा जो है ये पॉन को बचा रहा है, ये दूसरा पॉन को बचा रहा है, बिशप ये पॉन को बचा रहा है। खाली एक ही मोहरा है रुक जो किसी का प्रोटेक्शन में नहीं है, लेकिन फिर भी उस पे अटैक आया तो हमारे पास ही उल्टा चेकमेट करने का मौका था। दोस्तों आशा है आप ये जो बेसिक प्रिंसिपल का मैंने बात किया उसको थोड़ा सा समझे होंगे। आप ओपनिंग भूल जाइए, किंग्स गैम्बिट क्वींस गैम्बिट ये सब छोड़ दीजिए। अभी आपका बारी है कि आप चेस के बेसिक प्रिंसिपल सीखेंगे, तब आपका ओपोनेंट जब कुछ कर नहीं रहा है तब आपको क्या करना है तब वो आपको समझ में आ जाएगा। आपका ओपोनेंट आपका चाल के हिसाब से नहीं खेल रहा है तब क्या करना है वो भी समझ में आ जाएगा। और बोर्ड पे आपका अपने आप कोऑर्डिनेशन बनता जाएगा, सब मोहरे एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, कोई मोहरा खुले में जाके अकेला कहीं कूद नहीं जाएगा जो आपको बाद में तकलीफ में डालेगा, परेशान करेगा। वैसा नहीं होगा। ये नहीं है कि आप नहीं हारेंगे, आपसे बेटर प्लेयर आएंगे तो आप हार भी सकते हैं, लेकिन आपका दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप चेस प्रिंसिपल को थोड़ा सा समझे होंगे और आगे चल के अपना गेम में इस्तेमाल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो के बारे में आपका जो राय है वो कमेंट्स में लिखे और वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। नमस्कार।